हेलो फ्रेंड्स। लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम होने पर डिमांड क्यों बढ़ जाती है? अब तक हमने इस चैप्टर में डिमांड के मीनिंग को समझा, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझा, डिमांड फंक्शंस और डिमांड शेड्यूल भी समझ लिया। लेकिन अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ये सिर्फ क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है। अगर तुम लॉ ऑफ डिमांड के लॉजिक को समझ गए तो इलास्टिसिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर बिहेवियर जैसे चैप्टर्स भी बहुत इजी लगने लगेंगे। सोचो, तुम एक मॉल में गए हो और तुम्हें एक ब्रांडेड टी शर्ट पसंद आई है। जब तुमने प्राइस देखी तो उसका दाम 2000 था। तुमने सोचा अभी नहीं, बाद में देखते हैं। एक हफ्ते बाद वही टी शर्ट सेल में 1200 रुपया में मिल रहा था। इस बार तुमने बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया। अब मान लो प्राइस गिरकर अगले हफ्ते 800 की हो गई। हो सकता है तुम एक ही जगह दो टी शर्ट्स ले लो। अब जरा सोचो, टी शर्ट वही थी, क्वालिटी वही थी, कलर वही था, सिर्फ प्राइस बदल गया। और सिर्फ प्राइस बदलने से तुम्हारा बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। यही ऑब्जर्वेशन इकोनॉमिस्ट ने हर मार्केट में देखा है और इसी से लॉ ऑफ डिमांड बना है। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जनरली कम हो जाती है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे सेटेरिस पैरिबस कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, फैशन, पॉपुलेशन, रिलेटेड गुड्स की प्राइस और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। हम सिर्फ प्राइस के इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर एक साथ इनकम भी बदल जाए और प्राइस भी बदल जाए तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि डिमांड किस वजह से बदली है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ डिफिनेशन याद कर लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर को भी ये देखना होता है कि तुम लॉ के पीछे के लॉजिक को समझते हो या नहीं। इसीलिए हम उसके रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, तुम बहुत भूखे हो और तुम्हारे सामने गरम गरम समोसे रख दिए जाए। पहला समोसा तुम बहुत इंजॉय करोगे, दूसरा भी अच्छा लगेगा, तीसरा ठीक ठाक लगेगा, चौथा शायद जबरदस्ती खाना पड़े, पांचवें समोसे तक तुम्हारा मन ही भर जाएगा। मतलब हर एडिशनल समोसे से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जा रही है। इसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जब किसी चीज से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है तो कंज्यूमर उसके लिए पहले जैसा हाई प्राइस देने को लिए रेडी नहीं होता। इसीलिए डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस कम करनी पड़ती है। दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। इसका मतलब समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लो। मान लो तुम रोज 500 लेकर मार्केट जाते हो। अगर चावल के दाम 50 रुपये पर किलो है तो तुम 10 किलो खरीद सकते हो। लेकिन अगर प्राइस गिरकर 40 रुपये आ जाए तो बिना इनकम बढ़े ही तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब वही 500 तुम्हें पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की परमिशन दे रहा है। यानी कंज्यूमर को ऐसा फील होता है जैसे उसकी रियल इनकम बढ़ गई हो। इसी वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है। इस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट कहते हैं। तीसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मान लो तुम कॉफी और टी दोनों पीते हो। अगर कॉफी की प्राइस बहुत बढ़ जाए और टी की प्राइस वही रहे तो नेचुरली तुम कॉफी कम और चाय ज्यादा पीना शुरू कर दोगे, क्योंकि चाय कंपैरेटिवली सस्ती लगने लगेगी। इसी तरह अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो कोको कोला की प्राइस सेम रहे तो बहुत से कंज्यूमर्स कोक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब जब एक कमोडिटी महंगी होती है तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। चौथा रीजन है न्यू कंज्यूमर्स। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो वो प्रोडक्ट
उन लोगों की रीच में भी आ जाता है जो पहले उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मान लो एक स्मार्टफोन 30,000 का था, बहुत से स्टूडेंट उसे नहीं खरीद पा रहे थे। कंपनी ने फेस्टिव सेल में उसके दाम को घटाकर 20,000 रुपये कर दिया, तो अब बहुत से नए बायर्स मार्केट में आ गए, इसलिए टोटल डिमांड बढ़ गई। और इसी वजह से कंपनीज फेस्टिवल सीजन में हेवी डिस्काउंट्स देती हैं। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पुराने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना नहीं होता, बल्कि नए कस्टमर्स को भी मार्केट में लाना होता है। अब पांचवा रीजन क्या है? डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो लोग एसी भी चलाएंगे, गीजर भी चलाएंगे, वॉशिंग मशीन भी चलाएंगे और डेकोरेटिव लाइट्स भी जलाएंगे। इसी तरह शुगर, मिल्क और पेट्रोल के भी कई यूजेस होते हैं। प्राइसेस कम होते ही उनके एडिशनल यूजेस शुरू हो जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। अब तक तो सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स हमेशा रियल लाइफ को फॉलो करता है, और रियल लाइफ में हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड भी हर सिचुएशन में 100% अप्लाई नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड बढ़ जाती है, या प्राइस गिरने के बाद भी डिमांड भी गिर जाती है। इन्हें एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम गिवन गुड्स, वेवलन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेक्यूलेटिव डिमांड और इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे एक्सेप्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझो। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक जनरल टेंडेंसी बताता है। इकोनॉमिक्स कभी ये क्लेम नहीं करती कि हर इंसान हर सिचुएशन में एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव करेगा। ये लॉ हमें बताता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंज्यूमर का एवरेज बिहेवियर कैसा होता है। इसी वजह से डिफिनेशन में हमेशा जनरली और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसी लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है। जब प्राइस हाई होती है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्राइस गिरती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हर बार ग्राफ नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि डिमांड शिफ्ट हो गई। कभी सिर्फ प्राइस बदलने की वजह से कंज्यूमर कर्व पर ही मूव करता है, और कभी डिमांड पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। ये दोनों सिचुएशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को समझना स्टूडेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। अगले पार्ट में हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डिमांड चैप्टर का आधे से ज्यादा पोर्शन तुम्हारे लिए परमानेंटली आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।